हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, पिछले चैप्टर में आप सीख चुके हैं कि जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और सारे एनिमल्स खाने पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं। तो दे टेक फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। फूड जो होते हैं एक्सटर्नल सोर्स से लिए जाते हैं और उनके ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। लेकिन किस तरह से जानवर अपने खाने को लेते हैं अपनी बॉडी में, उसके बॉडी के अंदर क्या होता है खाने का उनकी बॉडी में, किस तरह से ये खाना जो होता है उनको इंस्टेंटली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो आइए इस चैप्टर में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हाउ डज फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन? तो बच्चों, एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। इंजेशन होता है, खाने को बॉडी में बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में लेना। फिर डाइजेशन होता है, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन होता है कि सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को लेना डाइजेशन के लिए उसके बॉडी सेल्स में। एंड एसिमिलेशन है, यूजिंग द एब्जॉर्ब मटेरियल, जो एब्जॉर्ब हुए हैं उनको यूटिलाइज करना। एंड इजेशन मतलब एलिमिनेटिंग द अनडाइजेस्टिंग। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिनको खाने लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ जानवरों में खाना जो होता है वो उनकी बॉडी से जो आउटग्रोथ्स होती है उनसे लिया जाता है, जैसे कि टेंटिकल्स हैं हाइड्रा में, सीलिया इन पैरामोसियम। कुछ छोटे जानवर और जैसे इंसेक्ट और वॉर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपने स्पेशल माउथ्स के पार्ट से यूज करते हैं इंजेक्शन खाने को लेने के लिए। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो प्रोटेस्ट लिव्स ऑन द बॉटम ऑफ शैलो लेक एंड पॉन्ड्स। जो कम गहरी लेक्स होती हैं, तालाब होते हैं, उनमें अमीबा पाया जाता है और वो जो होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे को खाता है, जैसे कि छोटे प्रोटोजोआ हैं, एल्गे हैं। तो उसका जो खाने का इंजेक्शन है वो उसकी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है अमीबा में, और उसका जो प्रे होता है वो फूड वैक्यूल में फंस जाता है बाय द एक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया फ्लोइंग अराउंड द फूड आइटम। और एक एंजाइम होता है जिसको लाइसोसोम्स बोलते हैं, जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करता है फूड वैक्यूल में। और ये जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रे उसके शिकार पर काम करता है, और प्रे जो होता है वो 2 फेजेस में डाइजेस्ट होता है, पहले में एसिडिक और फिर वो एल्कलाइन फेज में। तो जो डाइजेशन का प्रोडक्ट है वो साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और अनडाइजेस्टेड जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है अमीबा की सरफेस से। दूसरा हाइड्रा। हाइड्रा एक सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है जिसमें कि बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं उसके मुंह के चारों तरफ, जो कि खाने को इंजेक्शन करते हैं। और टेंटिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को अपने में फंसा लेते हैं और उनको मार करके उनके सेल्स को स्टिंग करते हैं, डंक मार लेते हैं। तो तब वो अपने मुंह के अंदर उनको पुश करते हैं उनकी बॉडी कैविटी से। एंड जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो उनके सेल्स के चारों तरफ होते हैं वो उनको इस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद माउथ एंड टीथ। तो हर्बीवोरस जैसे कि डियर, जिराफ एनिमल, इनमें एक स्पेशल टीथ, जॉज और टीथ होते हैं जो कि उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उनके मोलर्स जो हैं वो ब्रॉड सरफेस वाले होते हैं जो उनको घास को चबाने में मदद करते हैं और पत्तियों को छोटे छोटे पीसेस में करने में मदद करते हैं। उनके कोई अपर इंसीजर या कैनाइन नहीं होते हैं और एक लार्ज स्पेस है उनके इंसीजर्स के बीच में एंड मोलर्स के बीच में, जो उनकी जीभ को फूड के से को मिक्स करने में सलाइवा के साथ मदद करता है। ह्यूमंस में जानवरों के अलावा टीथ होते हैं जो खाना को छोटे टुकड़ों में काटने में, चबाने में मदद करते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन में मैक्सिमम 32 टीथ होते हैं, 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 8 मोलर्स। इनके अलावा कुछ लोगों में 2 मोलर्स होते हैं हर एक जबड़े में, जिसे विजडम टीथ बोलते हैं। टीथ जो होते हैं जो बोन्स से ग्रो होते हैं बाहर की तरफ, और ये बर्थ के समय होते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। और ये जो जो जबड़ा है हड्डियों का, ये एक पिंक कलर के गम द्वारा कवर्ड रहता है, और जब ये बड़े होते हैं तो उनमें से टीथ बाहर आ जाते हैं। तो पार्ट ऑफ टूथ दैट ग्रोस एंड कम आउट ऑफ गम उसको क्राउन बोलते हैं। क्राउन के नीचे लंबी रूट्स होती हैं टीथ की। रूट को हम देख नहीं पाते क्योंकि ये गम से ढकी हुई होती है। आउटर मोस्ट वाउट पार्ट जो होता है जिससे टूथ कवर होता है उसे इनेमल बोलते हैं।
एक सीमेंट की तरह का मटेरियल होता है जो कि दांत को जबड़े की हड्डी में फिक्स रखता है। अब हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे। हमारे टीथ जो होते हैं सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं, 4 तरह के होते हैं। इंसिजर यानी जो कटिंग टीथ होते हैं, फिर कैनाइन्स जो टियरिंग टीथ जो फाड़ने का काम करते हैं, शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं। प्रीमोलर्स जो ग्राइंडिंग टीथ है, जो चबाने का काम करते हैं, फ्लैट और ब्रॉड होते हैं ये। के बाद मोलर्स होते हैं जो बाकी के दांत होते हैं जबड़े में, वो ब्रॉड और फ्लैट होते हैं। लास्ट के जो 2 या 3 दांत हैं हर एक साइड में, वो मोलर्स होते हैं। इसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो खाने का जो डाइजेशन है वो एक स्लो प्रोसेस है और ये कंप्लीट होने में कुछ घंटे लगते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर के जो एक साथ काम करके खाने को डाइजेस्ट करते हैं। सारे ऑर्गन्स दैट वर्क टू डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह, एसोफेगस, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, छोटी इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट। उसके बाद माउथ। तो डाइजेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। जो दांत है वो उसको चॉप करते हैं और खाने को ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और खाने की जो स्मेल है वो एक सलाइवरी ग्लैंड को से सलाइवा सिक्रेट करता है जो एक डाइजेस्टिव जूस है। इससे खाना बंद करके हमारी जीभ से गुलाब हो करके अंदर चला जाता है, स्वेलो कर लेते हैं, और सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिससे कि कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारी जो जीभ है फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है जो हमारे माउथ की कैविटी में पीछे से जुड़ी हुई होती है, और इसको सब डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं। जो जीभ है बात करने के अलावा सलाइवा को मिक्स कर खाने के साथ भी मिक्स करती है जब हम चबाते हैं। तो ये टंग जो होती है खाने को स्वेलो करने में भी मदद करती है। इसके बाद एसोफेगस होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि हमारे गले से पेट तक कनेक्ट होती है। जब खाना एसोफेगस में पास होता है तो जो विंड पाइप का मुंह खुला होता है वो बंद हो जाता है और फूड को स्टमक में पुश कर दिया जाता है इन मस्कुलर मूवमेंट से एसोफेगस के। उसके बाद स्टमक जो है वो एक बैग की तरह का ऑर्गन है जो कि मसल से बना होता है। उसकी जो दीवारें हैं वो मेम्ब्रेन से लाइन अप होती हैं जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, और म्यूकोसा जो होता है म्यूकस सिक्रेट करता है जो कि स्टमक की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करता है। फूड को चबा करके एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाता है, और ये ग्लैंड जो होती है स्टमक में जो प्रेजेंट होती है उसकी दीवार में वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है इनमें एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है एंड जो फूड का एसिड होता है एसिडिफाई करता है। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम पेप्सिन होता है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है, और एंजाइम का एक्शन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन खाने को चबाने का प्रक्रिया लिक्विड में, उसको चाइम बोलते हैं। अब इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पार्ट कनेक्टेड टू स्टमक, एक लंबी और नैरो ट्यूब कॉइल की जैसी ट्यूब होती है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। एंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है वो चौड़ा और छोटा होता है, इट इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो खाने के डाइजेशन से शुरू होती है मुंह के एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। खाने का डाइजेशन जो है मुंह से शुरू होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन पे खत्म होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट से बनी होती है, डिओडेनम, जेजेनम एंड इलियम। तो चाइम जो होता है वो डिओडेनम में एंटर करता है, और बहुत सारे इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं जो रिलीज होते हैं, और ये जूस गॉल ब्लैडर में को स्टिमुलेट करते हैं। पैनक्रियास में स्पेशल डाइजेस्टिव जूस बाइल सीक्रेट होता है, पैनक्रेटिक जूस होते हैं। बाइल जो होता है फैट के डाइजेशन में मदद करता है, और पैनक्रेटिक जूस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शुगर्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड और फैट्स में। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डाइजेस्टिव फूड से लेने के बाद ये छोटे इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और बाकी का जो मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी पार्ट जो होती है बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। जब हम खा रहे होते हैं नॉर्मली खाना जो होता है वो विंड पाइप में नहीं जाता है। इसका कारण ये है कि वी कैन नॉट ब्रीथ एंड स्वेलो एट द सेम टाइम। तो फूड पासेज ओनली थ्रू द फूड पाइप। तो लिवर जो होता है बाइल जूस सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज जो होती है वो इंसुलिन और ग्लाइकोजन सिक्रेट करती है। एनएस जो होता है वो फेसिस को एनएस के थ्रू बाहर भेजता है। हाउ डू ग्रास ईटिंग एनिमल डाइजेस्ट फूड। तो एनिमल जैसे कि गाय, शीप, गॉट, ये जो होते हैं ये
खाने को घास को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लीव्स को भी, क्योंकि इनमें एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये एनिमल में 4 चैम्बर होते हैं स्टमक में। पहले चैम्बर को रूमेन बोलते हैं। ये जानवर जो होते हैं जल्दी से खा लेते हैं और बड़ी अमाउंट में घास को रूमेन में इकट्ठा कर देते हैं, जो और उसको फिर ये मिलियन ऑफ माइक्रोब से ये रूमेन बना होता है। बड़ी अमाउंट में सलाइवा उस रूमेन में सीक्रेट होता है। फिर ये जो च्यूड फूड होता है ये वापस रूमेन में पास होता है और माइक्रोब्स जो होते हैं उस खाने को ब्रेक कर डाउन करना शुरू कर देते हैं, और ये एनिमल जो होते हैं उसको रीग्रेनेट करके या वापस जो होता है उस कंटेंट को मुंह में लाते हैं, बहुत बार उसको चबाते हैं और ये मटेरियल इस नाउ कार्ड अब उस मटेरियल को कार्ड बोलते हैं। और ये एडिशनल च्यूइंग जो होती है ये सेलुलोज कंटेंट में फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है। अब रीजनरेशन जो है और कड को चबाने का प्रोसेस है उसे रूमिनेशन कहते हैं, और एनिमल जो ये कर सकते हैं उन्हें रूमिनेट कहते हैं। रूमन से खाना जो है वो दूसरे 2 चैम्बर में पास होता है 4th चैम्बर में पहुंचने से पहले, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैसेस जूसेस जो होते हैं वो इस चैम्बर में उनको प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड्स? तो प्लांट्स में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो कि प्लांट के हर एक हिस्से में फोलेम ट्यूब्स से भेज दिया जाता है। एनिमल्स में ब्लड कैरी करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और हर एक सेल में बॉडी के ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनसाइड द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। थैंक यू।